हाँ पगली बोलो। मैं बोल रही हूँ कुजे, ज़ैनब जेमरे के घर से। ज़ैनब क्या हुआ? पापा के साथ झगड़ा हो गया। मैं घर छोड़कर जेमरे के पास आई हूँ। अच्छा। मेरा फोन घर पर ही रह गया है, इसलिए जेमरे के फोन से कॉल कर रही हूँ। अब मैं वापस नहीं जाने वाली। ये तुम क्या कह रही हो? इतना सब कुछ हो गया? मैं कुछ दिन यही रहने वाली हूँ, जब तक मैं अपने लिए कोई और जगह नहीं ढूंढ लेती। ये कदम उठाना जरूरी था क्या? मैं खुद को रोक नहीं पाई। जो मेरे दिल में आया मैंने वो किया। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इतनी जल्दी मैं निकली कि मेरा बैग, मेरा फोन, सब कुछ वहीं छोड़कर यहां चली आई। लकीली चाबी मेरे पास रह गई। कल घर जाकर मैं अपना सारा सामान ले आऊंगी। फिर दोबारा मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। उन्हें मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते ज़ैनब, चलो अब रोना बंद करो। मैं अब बच्ची नहीं हूं, मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। ज़ैनब अब बस भी करो। ज़ैनब सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स जेमरे, तुम्हें खामखा इस वक्त परेशान किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों चाय पी लो, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। थैंक यू। जेमरे कहाँ जा रही हो? आओ बैठो ना। नहीं, मैं थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? मैं जाकर ब्लैंकेट्स निकालती हूँ। देखो ज़ैनब, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, समझ गई? कल जब तुम दोनों का दिमाग शांत हो जाएगा ना, तो एक दूसरे से आराम से बात कर लेना। कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अब कोई बात नहीं करनी। देखो बेकार में जिद मत करो। देखो ज़ैनब, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। नहीं कुजे, प्लीज। पापा से बात करके कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम की वजह सिर्फ तुम नहीं हो। लेकिन झगड़े की वजह तो मैं हूं ना, और मैं तुम दोनों में सुलह चाहता हूँ। मुझे उनसे कोई सुलह नहीं करनी है। उन्होंने बहुत गलत किया है। इतने साल तो मैं अकेली रह रही थी। मैं दूर थी तो वो ज्यादा खुश थे, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने हूँ तो उन्हें ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देते। किसी को भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं है। वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे पापा हैं। तो उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए ना, मुझे समझाना चाहिए, या फिर मुझे मौका तो दे कि मैं अपनी बात समझा सकूं। देखो, तुम्हें भी उनकी बात समझनी चाहिए ज़ैनब। कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे बार में नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि सबको पता है कि वो जगह अच्छी नहीं है। और पता है कुछ दिन पहले वहां पर कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। एक बार तो मेरा ही कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। मैंने तो एक को जबरदस्त मारा था। नहीं ज़ैनब। हाँ लेकिन तुम थे ना मेरे साथ। हाँ लेकिन तुम्हारे पापा यही तो नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ रहो। और एक तरह से उनकी बात सही है, क्योंकि सारी मुसीबतों की जड़ तो मैं ही हूं। हाँ? और अब तक खुद को उस दुनिया से बाहर नहीं निकाल पाया। मुझे तो बोलते वक्त भी अजीब लग रहा है, लेकिन कल ही मैं अपने एक्स वाइफ के मसलों में उलझा रहा। गलत बोल रहा हूं? हाँ? भाई के साथ कारोबार को लेकर झगड़ा। वो फरहाद नाम का आदमी हर वक्त मेरे पीछे लगा हुआ है। क्या तुम्हें ये सब कोई मामूली बात लगती है ज़ैनब? अगर मेरी बेटी होती ना, तो मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा सही हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, तो इसमें गलत क्या है? मुझे उनकी असली प्रॉब्लम पता है। तुम्हारे पापा से बात करने के बाद उनका मूड और बिगड़ गया है। क्या?
मतलब मेरे पापा से मिले थे? क्या बोला पापा ने उन्हें? वो दोनों शायद कल रात बार में मिले थे। सामी अंकल ने उनसे हमारे बारे में बात की कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे के काफी करीब हैं। मेरे पापा ने? तुम्हारे पापा हमारे इस रिश्ते से बहुत खुश हैं और शायद उन्हें भी वही समझाने की कोशिश कर रहे थे। सच में मेरे पापा को समझना बहुत ही मुश्किल है। पापा अपनी बेटी को खोने से डर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा था, और वो डर है कि हम लोग और आगे जाने की सोच ना लें। ज़ैनब, कुछ भी हो, वो तुम्हारे पापा हैं और तुम किसी के लिए भी उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती, मेरे लिए भी नहीं, समझी? चलो अब इस बात को और मत खींचो और उनसे दूर मत जाना। ऐसा कुछ नहीं है जो सही नहीं किया जा सकता। अगर सोच समझ के करेंगे तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। तुम उनसे बात भी करोगी और मानोगी भी। उनका दिल मत तोड़ो, समझ गई? चलो अब ज्यादा मत सोचो। वो बहुत शर्मिंदा है, जो कुछ भी हुआ उसे बहुत दुख है उसका। उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत बदतमीजी की है। अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है? उसे आज रात यहीं रहने दीजिए, कल तक वो शांत हो जाएगी, फिर आकर आपसे माफी भी मांग लेगी। हाँ, नहीं चाहिए माफी। किसी को इतनी तकलीफ देने के बाद माफी का क्या मतलब? ओहो मिस्टर हुसैन, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? खून से बड़ा भी कोई रिश्ता होता है क्या? मुझे तो ये खून लफ्ज बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है। माफ कीजिएगा मुझे। देखिए मिस्टर हुसैन, झगड़े तो होते ही रहते हैं। अरे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। आप वाकई अपनी बेटी से दूर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकता, लेकिन मैं अभी सबसे थक चुका हूँ। मेरे ख्याल से उसे भी इस बारे में सोचना चाहिए, और उसके लिए हमें एक दूसरे से कुछ वक्त दूर रहना जरूरी है। मेरे ख्याल से ये उसके लिए ठीक रहेगा, बल्कि हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, जो भी है, मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती मिस्टर हुसैन। ज़ैनब हमारे साथ ही रह रही है, आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। वैसे आपने जो कहा उसके लिए थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, गुड नाइट।